सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने योजना ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं कि पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त कब आएगी और कब नहीं आएगी। तो इस दिन मिलेंगे आपको 21वीं किस्त के 2,000 रुपये। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे, ताकि आपकी आने वाली जो 21वीं किस्त है तो वह आपके अकाउंट में आने से पहले आपको हमारे न्यूज़ चैनल पर आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा कि आपकी किस्त कितनी बजे जारी की जाएगी। तो ऐसी नई नई योजना पाने के लिए आप अपने योजना ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पैसा है वो आपका 2,000 रुपये का जो दीपावली से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बता दें आपको कि सभी किसानों को 21वीं किस्त का 2,000 रुपये इस दिन मिलेगा। लाभ के लिए ज़रूरी काम करें। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए चल रही है। यह बेहद लोकप्रिय योजना है, यानी कि ये योजनाएं जो किसानों के लिए चल रही है और बहुत अच्छी योजना है। केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए में मदद पहुंचाने के लिए योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। और आपको बता दें जो 3 बराबर किस्तों में ये इस योजना के जो 6,000 रुपये आपको 12 महीने के अंदर आपके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। तो आपके ये जो पैसे होते हैं, यानी कि योजना के जो इस 6,000 रुपये वो 3 बराबर किस्तों में आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि 4-4 महीने के अंदर आपको ये पैसा ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से किया जाता है। अब तक सरकार ने 20 किस्तें जारी कर चुकी हैं और करोड़ों किसानों को उनका लाभ मिल चुका है। इस समय किसानों को 21वीं किस्त का इंतज़ार है, यानी कि सभी किसान भाइयों की जो इंतज़ार है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी 21वीं किस्त के 2,000 रुपये कब मिलेंगे। तो आपकी 21वीं किस्त के पैसे हैं जो आपको दीपावली से पहले पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगी। इससे उनकी खेती से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में राहत मिलेगी। अगर आप 21वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो संबंधित सभी जानकारी को लेख प्राप्त जरूर करें। तो बता दें कि पीएम किसान योजना से अब तक किसानों को खाते में भी 20 किस्तें आ चुकी हैं और हर बार की किस्त इस बराबर किसानों को उत्साह करती है 21वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। तो इस योजना के अंतर्गत हर 4 महीने पर 2,000 रुपये की राशि भेज दी जाती है। पिछली किस्त अगस्त महीने में जारी की गई थी। अब 21वीं किस्त का पैसा अक्टूबर-नवंबर में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बता दें सरकार 21वीं किस्त को सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में ट्रांसफ़र करेगी। हाल ही में आधिकारिक वेबसाइट तारीख की घोषणा की है सरकार की ओर से कि नहीं की जाएगी, लेकिन यह तय है कि यह पैसा नवंबर तक किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा विभागीय सूत्रों में मिली जानकारी के अनुसार 21वीं किस्त का पैसा खाते में दीपावली से पहले आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो 21वीं किस्त पाने के लिए करें ज़रूरी कार्य। तो अगर आप 21वीं किस्त लेना चाहते हैं तो ये ज़रूरी काम ज़रूर करें। तो बता दें कि पीएम किसान के लिए 21वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी ज़रूरत प्रक्रिया को पूरी करनी होगी। इससे पहले आधिकारिक कार्ड और बैंक के खाते में लिंक करवाना होगा। इसके अलावा ई-केवाईसी और बूथ सत्यापन प्रक्रिया भी पूरी करवानी होगी। अगर इनमें से कोई सा काम अधूरा रह गया तो किस्त रोक दी जाएगी। यानी कि अगर इन कामों से आप में से किसी का काम अधूरा रह गया तो वह किस्त रोक दी जाएगी और पैसा खाते में नहीं आएगा। इसके लिए किसानों को समय रहते हुए अपनी समस्या को औपचारिक रूप से करनी होगी। तो पीएम किसान योजना 21वीं किस्त के लिए पात्रता की बात करें तो पात्रता लाभ पाने के लिए किसान भारत का होना, स्थानीय रूप से होना चाहिए, इसके नाम के खेती योग्य ज़मीन की दर्ज होना चाहिए। अगर किसान के परिवार का कोई सदस्य आयकर रिटर्न दाखिल करता है या किसी सरकारी सेवा नियम या अवैधानिक पद का कार्य करते हैं तो ऐसे परिवार को योजना का लाभ जरूर मिलेगा।
तो बड़े भूमिदारी के किसानों को, संस्था किसानों और इनके पास अपनी कृषि योग्य ज़मीन होनी नहीं हुई तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं कि जो आपका पैसा है, 21वीं किस्त का पैसा है, वो किसके माध्यम से आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो वो डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आपके मोबाइल में अगर सिम है, सिम के मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से जुड़े हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और पंजीकरण में समय दी गई जाती है जानकारी बिल्कुल सही और एक जैसी होनी चाहिए। लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, वरना किस्त का भुगतान नहीं कर दिया जाएगा। तो इसका जो स्टेटस होता है उसको कैसे चेक करें, तो अगर आपको बताएंगे हम कि स्टेटस कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वहाँ होम पेज पर दिए गए बेनिफिट के स्टेटस विकल्प करना होगा। तो आपको बता दें कि अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपके आधार नंबर या बैंक खाता दर्ज कराने के लिए जाएगा। सही जानकारी बनने के लिए अब सबमिट क्लिक करें। अब आपके सामने स्क्रीन पर आपकी किस्त से जुड़ी जानकारी मिल रही होगी। तो बता दें आपको कि इसमें यह भी साफ दिखाया जाता है कि एक जैसा पैसा खाते में आ चुका है या नहीं आ चुका है। इसके अलावा जैसे ही किस्त की राशि अपने खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी या लिंक मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। तो ऐसी नई वीडियो पाने के लिए आप अपने योजना ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।